बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और थर्ड वन कि सेल्स ओरिजिनेट होते हैं पहले से मौजूद सेल से। तो एक डच कपड़े के ताजर जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवनहुक था, उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप बना ली एक इंतहाई छोटी सी, जिससे वो कपड़ों के धागों को ज्यादा अच्छा करके दिखाते। तो कपड़े देखते देखते उन्होंने अपने मुंह से सलाइवा देखा, जिसमें उन्होंने पहली दफा बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर लिए, उनकी डायग्राम्स बना ली और उन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा। और इन डायग्राम्स को, अपनी डिस्कवरी को, उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट हुक को भेजा, जो कि इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, जो कि प्लांट की एक बार्क का हिस्सा होता है, उसके छोटे से पीस को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे और एम्प्टी स्पेसेस ऑब्जर्व की, जिन्हें उन्होंने सेल्स का नाम दिया। उन्होंने इसे एक छोटे से खाली कमरे से तशबीह दी। हम तेजी से आगे चलते हैं तो 19वीं सदी के शुरू में एक जर्मन बॉटनिस्ट मथायास श्लीडन ने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया और कहा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी दौर में जर्मनी में ही एक और जगह पर थियोडोर शवान, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के बाद कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन एक बात पर उनका झगड़ा था कि सेल्स जो हैं वो कैसे वजूद में आते हैं। श्लीडन के ख्याल के मुताबिक सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं, कि पुराने सेल्स डिवाइड करेंगे तो ही नए सेल्स जो हैं वो बन पाएंगे। लेकिन इस झगड़े को फिर सॉल्व किया रुडोल्फ पिरशॉ ने, जिन्होंने ये साबित किया कि न्यू सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही वजूद में आते हैं। सेल्स के ओरिजिन के मुतालिक मजीद हिस्सा डाला लुई पास्चर ने और ऑगस्ट वाइजमैन ने, जिनका भी ख्याल था कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की सेल थ्योरी जो है वो वजूद में आई कि नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।